बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस पचलाना गांव में, नलखेड़ा तहसील में भाई गोपाल जी और सभी साथियों ने, आप सभी साथियों ने मिलकर आज यहाँ एक ऐसे महापुरुष को स्थापित कर दिया है कि वो टंट्या भील, जिन्होंने 35 वर्ष तक अंग्रेजों से बंदूक की लड़ाई लड़ी, हथियारबंद लड़ाई लड़े और इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान दिया, ऐसे महापुरुष को आप लोग स्थापित कर दिया। आप लोगों के लिए बहुत जोरदार। ये महापुरुष आज यहाँ पर स्थापित होकर ये हमारा गाता है और आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पुरखे कभी मरते नहीं है। जब जब हम गलत काम करते तो पुरखे याद दिलाने आ जाते हैं, बेटा तो गलत काम करा, उस पुरखे को आप लोगों ने स्थापित कर दिया है। तो हम लोग इसी धरती आग सूरज चांद, धरती आग हवा पानी को पूजने वाले लोग और हमारे पुरखों को पूजने वाले लोग आज यहाँ पर बाबा टंट्या भील की मूर्ति को स्थापित कर दिए हैं। ये राष्ट्र मालिक जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील जिनको कहा जाता है, और ऐसे ही हमारे बाबा साहब जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, और हमारे कई पुरखे बिरसा मुंडा, खाजा नायक, भीमा नायक, रघुनाथ शंकर शाह हुए, उन सभी के भी पुरखे और उनके गाता जगह जगह पर स्थापित हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज आप पंचोला गांव में आप यहाँ पर ये गाता बिठा दिए हैं और आज से मुझे लगता है कि पंचोला गांव के चौराहे का नाम टंट्या भील चौराहे के नाम से जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चौराहा है, ये जो मूर्ति है, वास्तव में इसमें आप लोगों ने जान डाल दी। अब जब बच्चे यहाँ पर आएंगे, जब टंट्या भील को पूजेंगे, टंट्या भील का यहाँ पर मूर्ति देखेंगे तो सोचेंगे टंट्या भील कौन है, इन्होंने देश के लिए क्या किया, तब उनको सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि आज तक आप लोगों ने देखा कि हमारे महापुरुष उपेक्षा का शिकार हुए हैं। इतिहासकारों ने हमारे महापुरुष को चोर और डाकू कहा, लेकिन आप लोगों ने क्रांतिकारी को यहाँ बिठाकर साबित कर दिया कि देश में शहादत देने वाले कोई थे तो हमारे पुरखे थे, उस पुरखे का गाथा आप लोगों ने बिठा दिया है। ये खुशी की बात है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही निरंतर समाज के लिए, संविधान को बचाने के लिए और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते रहिए, और ऐसे ही हमारे महापुरुषों को याद करवाने के लिए जगह जगह पर गाते बिठाते रहिए। बाबा साहब ने कहा था कि हम मूर्ति को पूजने वाले लोग नहीं है, और वास्तव में हम मूर्ति को पूजने वाले लोग नहीं है, हम लोग नदी का साफ पत्थर पूजने वाले लोग हैं। लेकिन क्या करे, हमारा समाज उस साफ पत्थर को भूलकर कहीं और घंटा बजाने जा रहा था, इसलिए ये मूर्तियां बिठानी पड़ रही है, ताकि वो सही जगह पर आए और उनको पता चले कि जो हमारे पास आज खेत हैं, जो हमारे पास आज रहने के लिए घर है, जमीन है, वो जमीन अगर किसी ने दिलाई है तो हमारे पुरखे टंट्या भील, बिरसा मुंडा, बाबा साहब ने दिलाई है। ये हमारे वंशजों को याद होना चाहिए, इसलिए ये मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई है। मैं बधाई देता हूँ हमारे भाई गोपाल जी और पूरी टीम को कि इन्होंने एक अथक प्रयास किया और कड़ी मेहनत के साथ इस चौराहे पर मूर्ति बिठाने का काम किया। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। टंट्या मामा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, टंट्या मामा अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय जोहार, जय जोहार। साथ ही साथ एक और सूचना है कि 18 जनवरी को हम लोगों ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन भोपाल में बुलाया है। तो आप सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में 18 जनवरी को भोपाल जरूर पहुंचे। यह आपके हमारे हक अधिकारों को बचाने की लड़ाई है, या आपके हमारे पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। आपके बच्चे भी शहरों में जाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, उनकी नौकरियां नहीं लग रही है, तो ST SC OBC के जो बैकलॉग पद है 6 लाख, उनको भरवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। और एक हमारे IAS अधिकारी कलेक्टर थे जो संतोष वर्मा जी, जो अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी का दान मेरे बेटे के लिए ना कर दे, तो उन पर कार्रवाई कर दी गई। उन्होंने समानता की बात की, उन्होंने कहा संविधान में समानता का लिखा हुआ है, उन्होंने रोटी बेटी व्यवहार की बात की, लेकिन कुछ मनवादी लोग उनको मारने की धमकी देते हैं, उनको निकालने की धमकी देते हैं, उनका गला काटने की धमकी देते हैं। उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संविधान और कलम और कागज की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को आना है और 18 जनवरी को भोपाल की धरती पर हम लोगों को बताना है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं 5वीं अनुसूची की, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस जल जंगल जमीन को बचाने की, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि OBC समाज का 13% जो आरक्षण है होल्ड किया गया है, उसको अनहोल्ड किया जाए और युवाओं को नौकरी दी जाए। हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि संविधान की रक्षा हो,
इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आरक्षण की रक्षा हो, और इस बात की भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हर युवाओं को रोजगार की गारंटी होना चाहिए। ये हम आप सबको मिलकर लड़ाई लड़ना है। तो आप सब आएंगे 18 तारीख को भोपाल? आएंगे, पूरी ताकत के साथ आएंगे। पहुंचना है, जो जैसे भी पहुंच पाए। 18 तारीख को पूरे देश भर से लाखों लोग अलग अलग राज्यों से और मध्य प्रदेश के गांव से निकलकर भोपाल की ओर कूच करने वाले हैं। हजारों लोग यहाँ से निकलकर जाएंगे, लाखों लोग निकलकर जाएंगे और भोपाल में एक ताकत दिखाएंगे कि जब जब एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज, जब जब आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार होगा, तब तब हम मुट्ठी बांधकर और संविधान की किताब हाथ में लेकर पूरी ताकत के साथ रोड पर निकलेंगे, ताकि आप पे अन्य अत्याचार होना खत्म हो जाए, आपको मारना पीटना बंद हो जाए, आपके हक अधिकारों को छीनना बंद हो जाए। इस ताकत के साथ आप लोगों को भोपाल पहुंचना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे साथ में